सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर नाम है रहा अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारी से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था माया डालिया लव स्टोरी के ब्रेव्स पार्ट में कि बेचारी आलिया बुरी तरह से फंस जाती है। बोस जो है उसका हाथ पकड़ के चल रही होती है आलिया, तो इस वे में उनका हाथ पकड़ लेती है और उन्हें भी पकड़ने देती है कि यार वो कहीं गिर ना जाए, लेकिन बॉस इस बात का उल्टा ही मतलब निकाल देती है। वो आलिया का हाथ थाम के बहुत खुश होती है, आलिया को बार बार देख रही होती है और कहती है कि बस अब वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें प्रपोज करूँगी और तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। और वहाँ आलिया जो है वो बार बार टाइम देख रही होती है और कहती है कि यार लंच का टाइम भी हो गया है, क्या करूँ। अगर नहीं गई तो माया बहुत गुस्सा करेगी यार, शिट। तो माया कहती है कि बॉस हम वापस चलते हैं ना। बॉस कहती बोला ना मेरा मन नहीं है, तो हम कहीं नहीं जा रहे, बस इधर ही बाहर थोड़ी देर बैठते हैं। तो ऐसे बोल के उधर ही बेंच पड़े होते हैं, उधर ही बैठ जाते हैं। बॉस आलिया से कुछ बात करने लगती है, उससे उसकी पसंद नापसंद सब चीज़ें पूछने लगती है। आलिया कहती बॉस आई डोंट थिंक सो कि ये भी मेरी जॉब का हिस्सा है। मैं अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर नहीं करती, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वो उसकी कहती कोई नहीं, बहुत जल्द तुम अपने बारे में सब कुछ मुझे खुद बताओगी। तो आलिया बोलती आपने कुछ बोला। वो उसकी कहती नहीं नहीं कुछ नहीं। वैसे मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। तो आलिया बोलती आइसक्रीम फिर से। तो वो उसकी कहती क्या हुआ नहीं खा सकते। तो वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं खा सकते हैं। तो उसके बाद ये लोग जो है वो आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। आलिया टाइम को बार बार देख रही होती है, मतलब लंच का टाइम भी होने वाला होता है। वो कहती है थोड़ी देर में माया फ्री हो जाएगी लंच के लिए और अगर मैं नहीं गई तो बहुत चिल्लाएगी। और वो बॉस को कहती है बॉस वो मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या हम वापस ऑफिस चले। मुझे बाहर ज़्यादा घूमना पसंद नहीं है। बॉस कहती क्यों, सबको बाहर घूमना पसंद होता है। आलिया बोलती होगा पर मुझे नहीं है, मुझे वापस जाने का मन कर रहा है प्लीज़। बॉस कहती चलो ठीक है। तो बॉस जो है वो ऑफिस लेके जाती है। आलिया बहुत खुश होती है। अभी लंच टाइम में से ना 10 मिनट पड़े होते हैं, आलिया ऑफिस पहुंच चुकी होती है। वो अपने कैबिन में जाके बैठती है, माया को कॉल करती थी मेरी जान लंच करने के लिए बोलो कहाँ जाए। तो माया बोलती क्यों मेरे साथ करोगी क्या। अलिया बोलती और किसके साथ करूँगी, मेरी शहजादी ऑफ कोर्स आपके साथ करूँगी। माया कहती रहने दो एंड टाइम पे कुछ ना कुछ बोल दोगी नहीं आ सकती ये वो। आलिया बोलती अरे मेरी जान आप बुलाओ, हम ना आए ऐसे हो सकता है। अरे आप बुलाओ तो सही, बोलो तो ऑफिस आ जाऊँ। माया बोलती अच्छे से पता है मेरे ऑफिस नहीं आ सकती। आलिया बोलती चलो ठीक है ऑफिस ना सही कहीं बाहर लंच कर लेते हैं हम। क्या प्लान है बोलो, किधर चले। तो मायावती मुझे नहीं पता यार, खुद ही डिसाइड कर लो। मायावती यार ये आपका मूड को क्या हो गया। हाँ मैं इतने अच्छे से बात कर रही हूँ हाँ, और आपका मूड ही ख़राब है। मायावती मैंने बोला मुझसे अच्छे से बात करो नहीं ना, अब फ़ोन रखो। आलियावती हे बेबी वेट व्हाट हैपेंड, कुछ हुआ है क्या। बॉस ने डांटा। मायावती हाँ डांटा तो क्या करोगी। आलियावती मैं मुँह ना तोड़ दूँ, क्यों डांटा, हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को डांटने की। मैं आ रही हूँ। मायावती ओए वेट, हाय बड़ी मैं आ रही हूँ, कहीं नहीं आना, गलती मेरी ही थी, मैंने बस जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ कर दी थी। आलिया बोती मेरी जान आप हमेशा परफेक्ट करते हो, आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते, आई नो। माया बोती मुझे नहीं लगता कि मैं लंच टाइम तक फ्री हो पाऊँगी, बहुत काम है, बॉस पहले मुझसे बहुत नाराज़ है, आई थिंक मैं लंच पे नहीं आ पाऊँगी, तुम ही चली जाओ। आलिया बोती पर जान आपने बोला था। माया बोती सॉरी यार प्लीज़ बात को समझो। तो माया को बहुत ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा उसका मूड ख़राब हो चुका था, वो कॉल कट कर देती है। आलिया को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि एक तो मैं साथ लंच करने के लिए वो उसको भी जल्दी लेके आई और देखो इसके काम। लेकिन माया कैसे गलती कर सकती है, शी इज़ परफेक्ट, उसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। मैं नहीं मानती कि उसने गलती करी हो। तो आलिया ऐसे बैठी होती है और सोच रही होती है और तभी उसे बॉस का कॉल आ जाता है। तो आलिया फ़ौरन कॉल रिसीव करती है और बॉस कहती है कि कहाँ हो तुम। आलिया बोलती मैं मेरे केबिन में। बॉस कहती है अब कैसी तबीयत, अच्छा फील हो रहा है। आलिया बोलती बस ठीक हूँ। बॉस कहती क्या हुआ आलो ओके। आलिया बोलती जी बॉस कुछ काम था। बॉस कहते नहीं काम तो नहीं था बस ऐसे ही। आलिया बोलती ऐसे ही आपने मुझे कॉल क्यों किया। बॉस कहती एक्चुअली वो काम था, देखो मैंने तुम्हें कुछ ईमेल किया था। तो वो कहती हाँ ओके बॉस। तो आलिया जो है वो अपनी ईमेल्स चेक करने लग जाती है और फिर कॉल बैक करती थी बॉस आपकी तो कोई ईमेल आई नहीं। बॉस कहती लगता है गलती से किसी और को कर दिया, तबीयत नहीं ठीक ना, दिमाग काम नहीं कर रहा, एक काम करो तुम मेरे कैबिन में आ जाओ। आलिया बोलती ओके। तो आलिया बॉस के कैबिन में चली जाती है। आलिया बोलती है कि ये लो मेरा लैपटॉप यूज़ करो। आलिया बोलती है आपका, मैं किसी बॉस कहती लो। तो कहती अब तो बॉस कहती है कि कुछ लोगों को ईमेल करनी है, मैं बोलती हूँ तुम टाइप करो। आलिया बोलती है ओके। तो बॉस बोलती है, आलिया टाइप करती है और सबको ईमेल भेज देती है। और बॉस कहती है कि वैसे तुम मेरे लिए लकी हो। आलिया बोलती जी मैम,
कुछ बोला? बोस कहती हाँ, यही कि तुम मेरे लिए लकी हो। आलिया बोलती मैं लकी हूँ आपके लिए, वो कैसे? बोस कहती है कि कब से इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, ईमेल्स पे ईमेल्स भेज रही थी, कभी रिस्पॉन्स नहीं आया, और तुमने अभी ईमेल किया और 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे नोटिफिकेशन भी रिसीव हो गया। आलिया बोलती मे बी मैं आपके लिए लकी हूँ या फिर ये कोई कोइंसिडेंस हो। बोस कहती कोइंसिडेंस नाम की ना कोई चीज़ नहीं होती। तो आलिया वहीं पे चुप हो जाती है और कहती है कि बॉस कोई और काम है? आलिया बोलती कि कुछ है तो बोलो। बॉस कहती क्यों, तुम्हें भागने की ज़्यादा जल्दी है? आलिया बोलती नहीं वो ऐसी। बॉस कहती है कि थोड़ी देर इधर ही बैठो, क्या पता मुझे कोई काम पड़ जाए, वैसे तबीयत ठीक नहीं है तो सही से कुछ याद नहीं आ रहा, जैसे याद आएगा बोल दूंगी। आलिया बोलती ओके। तो आलिया उधर ही बैठी होती है, कुछ काम तो होता नहीं है, तो अपना मोबाइल निकाल लेती है और माया को मैसेज करते हुए कहती है कि मेरी जान आप टेंशन मत लो। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, आप कभी कोई गलती नहीं कर सकती, और फॉर एग्जांपल गलती कर भी ली तो इट्स ओके, इंसान तो हमेशा गलतियाँ करता है ना। लेकिन अच्छा इंसान वो होता है जो गलती सुधारता है। आप आराम से बैठ कर अपनी गलती सुधार लो, जो मिस्टेक हुई उसे ठीक कर लो, ओके। एंड हाँ, मैंने आपके लिए लंच ऑर्डर कर लिया है, जैसे ही काम खत्म हो फ़ौरन लंच करना। आलिया ऐसे काफ़ी सारे मैसेजेस करती है और मोबाइल की तरफ देख रही होती है, क्योंकि माया का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। बॉस कहती है मोबाइल में क्या लगी हुई हो? आलिया बोलती नथिंग। तो बॉस कहती है कि शो मी फिर मोबाइल। तो कहती वाई? बॉस कहती क्या हुआ, मैं तुम्हारा मोबाइल नहीं दे सकती? आलिया बोलती बॉस मैंने बोला था ना, मुझे मेरी पर्सनल चीज़ें शेयर करना पसंद नहीं है, आई एम सॉरी। तो आलिया अपना मोबाइल पॉकेट में डाल देती है। बॉस कहती तुम पहली हो जो मुझे इनकार करती है, अभी मैनेजर को भी बोलूँ तो वो अपना मोबाइल अनलॉक करके सीधा मेरे हाथ में थमा दे। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? आलिया बोलती है कि क्यों डरूं मैं, आई मीन आप बॉस हो, माना मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, मैं काम करती हूँ उसके, आप मुझे पैसे देते हो, बात ख़त्म, डरने की क्या ज़रूरत है इसमें? तो बॉस ऐसे ही आलिया को देख रही होती है। आलिया जो है वैसे मोबाइल में लगी होती है, बार बार माया को दोबारा से मैसेजेस कर रही होती है। बॉस कहती है अभी तुमने पॉकेट में डाला था, अभी निकाल भी लिया। तो आलिया कहती है कि बॉस कोई काम नहीं है तो फ्री बैठी हूँ तो इसीलिए। बॉस कहती है चलो फिर तुम्हें काम देते हैं, हमें बाहर जाना है। आलिया बोलती बॉस अभी तो आए थे। बॉस कहती क्या हुआ? आलिया बोलती हम सॉरी बॉस, आपको जाना है तो आप जाएं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। बॉस कहती तुम हर बात पे ना करती हो, तुमने लिख रखा है क्या मेरी हर बात पे नो ही बोलना है तुम्हें? चलो चुपचाप, एंड दैट्स माई ऑर्डर। तो आलिया फिर चुपचाप बॉस के साथ चलने को रेडी हो जाती है। बॉस अपनी गाड़ी निकालती है और ये लोग क्या, वो कहीं जा रहे होते हैं। आलिया को कुछ पता नहीं होता, वो तो बाहर पूछती भी है, पर बॉस कहते हैं कि फ़िक्र मत करो, तुम्हें किडनैप करके नहीं लेके जा रही, रिलैक्स होके बैठो। तो आलिया भी फिर चुप कर जाती है। वो माया को टेक्स्ट करती है कि जान तुमने खाना खाया, पर माया ऑनलाइन नहीं आ रही होती। तो आलिया सोचती है उसे कॉल करने का, फिर कहती है कि कॉल पे बोलूँगी क्या, बॉस तो मेरे साथ ही बैठी है, और माया भी भड़क जाएगी कि हर टाइम तुम बॉस के साथ चिपकी रहती हो, ये वो, तो छोड़ो रहने देते हैं, जब फ्री होगी तो मेरा मैसेज देख लेगी। तो आलिया मोबाइल साइड पे रख देती है। बॉस कहती है कि वो मुझे तुमसे, तो बॉस ऐसे हड़बड़ा रही होती है, बहुत ज़्यादा हिचकिचा भी रही होती है। आलिया बोलती जी बॉस बोले कुछ काम था? बॉस कहती नहीं कुछ नहीं। तो बॉस चुप हो जाती है। काफ़ी देर तक ये लोग ऐसे चलते रहते हैं। बॉस हर 2 मिनट बाद कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, बट बेचारी बोल नहीं पाती। आलिया बोलती बॉस मैं कब से देख रही हूँ, आप कुछ बोलना चाहते हो पर वो बोल नहीं पा रहे, कुछ हुआ है क्या? अब मैंने कुछ गलती की है? बॉस कहती नहीं नहीं, तुम्हें नहीं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं, कोई बात नहीं करनी। तो आलिया बोली पक्का आपको कुछ बात नहीं करनी? बॉस कहती हाँ। तो आलिया कहती इफ़ यू डोंट माइंड क्या मैं पूछ सकती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं, काफ़ी तेज़ से आप ड्राइव कर रहे हो। बॉस कहती वो एक्चुअली मैं शायद रास्ता भटक गई हूँ, एक काम करते हैं वापस ऑफिस ही चलते हैं। आलिया बोलती ठीक है। तो ये लोग वापस ऑफिस आ जाते हैं। आलिया अपने कैबिन में चली जाती है और मैनेजर आलिया के पास आता है, कहते हैं मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ तुम बॉस के साथ कुछ ज़्यादा ही उठती बैठती हो, हर टाइम बॉस के साथ साथ चिपकती रहती हो, स्किन क्या था, कहाँ गई थी तुम बॉस के साथ? आलिया बोलती देखिए आप अपने काम से काम रखिए, और मेरा काम ही है हर टाइम बॉस के साथ रहना, ये मेरी जॉब है, और आप ये बार बार मेरी जासूसी करने आते हैं बॉस की। तो मैनेजर कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? आलिया बोलती मुझे तो ऐसे लगता है आप बॉस की जासूसी करने आते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ओके। तो चला जाता है। आलिया हंसने लग जाती है, कहती जासूस का पक्का ये किसी का सिपाही है। उसके बाद आलिया जो है वो अमाया को कॉल करती है, अमाया कॉल रिसीव करती है। आलिया बोलती मेरी जान कब से मैसेज कर रही हो, आपको मैसेज नहीं दिखता, और कुछ खाया कि नहीं?
माया बोलती हाँ बेबी आपका भेजा हुआ लंच मुझे रिसीव हो गया था, आई एम सॉरी टेक्स्ट करना भूल गई थी और मैंने खा भी लिया। बोला था ना प्रेशर बहुत है, काम कर रही थी, आई एम रियली सॉरी जान। आलिया बोलती बस काम काम काम, मैं तो हूँ ही नहीं ना कहीं पे। मैं बोलती अरे मेरी जान आप ही तो हो, आपके लिए तो मेहनत कर रही हूँ। अरे चलो सुनो, आई एम सॉरी। हाँ चलो मुँह नहीं बनाओ ओके। तो आलिया बोलती ये भी ठीक है। मैं बोलती अच्छा अच्छा बाबा सॉरी, आई लव यू, आई मिस यू, आई किस यू। मैं बहुत जल्द आपसे बात करती हूँ ओके, अभी मुझे रखना होगा। अली बोलती कॉल भी काट रही हो। मैं बोलती बीबी बॉस इधर ही है ना यार, देख लेगा कॉल पे तो बहुत सुनाएगा प्लीज़ ना। एंड हाँ हम पूरे 6 o'clock मुझे पिक करने आ जाना ओके। आलिया बोलती हाँ ठीक है फाइन। तो आलिया कॉल कट कर देती है, वो टाइम को देख रही होती है। अभी तो 4 o'clock बजे होते हैं, कहती ओहो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, मैं टाइम कैसे पास करूँ, अब तो ऑफिस में आजकल कुछ काम ही करने को नहीं होता। तो ऐसे बैठी होती है और वहाँ बॉस जो है आलिया किसी का सारा काम मैनेजर से करवा रहे थे। वो आलिया पे बटन नहीं डालना चाहती थी, वो स्टार्टिंग में बहुत बटन डाल चुकी थी। और वहाँ पे उसकी दोस्त की भी कॉल आ जाती है, कहती है कि तुम्हारा काम हो चुका है भूलना नहीं, जो एहसान मैंने किया है वो तुम्हें रिटर्न करना होगा। तो बॉस कहती है हाँ हाँ डोंट वरी हो जाएगा। और यहाँ आलिया को उसके पापा की कॉल आ जाती होगी, थी बेटा कहाँ हो तुम। आलिया बोलती पापा कहाँ होंगे ऑफिस हूँ। उसके बाद कहते हैं अच्छा ठीक है घर जल्दी आ जाना ओके। तो आलिया बोलती हाँ आप इतने खुश क्यों लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या, आई मीन कोई अच्छी न्यूज़ है ना, जल्दी से बोलो मुझे वेट नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम हो गया गुड न्यूज़ सुनने हुए। उसके बाद बोलते गुड न्यूज़ तो है बेटा बट जब घर आओगे ना तभी मिलेगी। आलिया बोलती पापा पर, उसके बाद बोलते चुपचाप घर आ जाओ। आलिया बोलती ओके। तो उसके बाद आलिया जो है वो ऐसे लैपटॉप पे गेम्स खेलने बैठ जाती है, उसे गेम्स का भी बहुत शौक होता है। वो काफ़ी देर तक गेम्स खेलती रहती है, उसे टाइम का आइडिया ही नहीं होता, पूरी पूरी 6 o'clock बज जाती है। वो फ़ौरन से मोबाइल उठाती है, लैपटॉप बंद करती है, कहती बाप रे पापा देर हो गई, उठो उठो भागो भागो। तो अपना सामान सारा पिक करती है और जल्दी से ऑफिस से बाहर भागते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। जैसे ही गाड़ी में बैठती है उसे बॉस का कॉल आ जाता है कि कहाँ हो तुम, ज़रा मेरे कैबिन में आओ। हाले बोलते हम सॉरी बॉस मैं तो घर के लिए निकल चुकी हूँ। बॉस कहती 1 मिनट तुम ऊपर नहीं करती है ना, जैसे ही 6 बजते हैं तुम पहले भाग जाती हो। कहती हाँ बॉस 6 बजे टाइम खत्म हो जाता है ना, आई एम सॉरी मैं पहले बहुत लेट हो गई हूँ बाय, ऐसे करके कॉल कट कर देती। बॉस कहती हद देख तो सारा दिन कुछ काम नहीं करवाया और अब 2 मिनट के लिए बुलाया तो घर चली गई, अजीब लड़की है यार। और आलिया जो है वो फ़ौरन जाती है माया को पिक करने, हॉर्न पे हॉर्न देती है लेकिन माया बाहर नहीं आती। आलिया कॉल करती है, माया कॉल रिसीव नहीं करती। आलिया बोलती है मुझे बुला लिया, बंदी खुद का है भाई, ये क्या हरकत होती है यार, इसको पता है मुझे वेट करना नहीं पसंद। तो उसके बाद आलिया गाड़ी से नीचे उतरती है, वो अपने फेस को अच्छे से कवर करती है और सीधा अंदर चली जाती है। ऑफिस के अंदर इधर उधर माया को ढूंढ रही होती है, जहाँ माया बैठी है वहाँ भी जाती है पर माया नहीं होती। तो उसे फाइनली माया की फ्रेंड मिल जाती है, वो उससे पूछती है कि ये माया कहाँ है। तो वो कहती वो तो बॉस की कैबिन में। कहती बॉस की कैबिन में इस टाइम में तो ऑफ टाइम होता है ना। कहते वो एक्चुअली, कहती क्या हुआ आलोक की। कहती हाँ उसने कुछ गड़बड़ कर दी थी ना, तो बॉस ने उसे बहुत डांटा था तो उसने दोबारा से न्यू प्रोजेक्ट बनाया। आलिया बोलती अभी से उसे प्रोजेक्ट में लगा दिया, वो उस पागल है क्या, वो अभी न्यू है ये भी ना। तो आलिया जो है वो सीधा चली जाती है कैबिन के बाहर, बातें सुनने के लिए कान लगा के सुन रही होती। कहती अगर इसने मेरी जान को डांटा ना मैं कसम से इसे छोड़ूंगी नहीं, अंदर घुस के इसको मारूंगी। लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं होता, बॉस तो उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं। और आलिया जब हमारे की तारीफ़ सुनती है तो उसकी फेस की रोशनी बढ़ जाती है, उसकी वो खुशी बढ़ जाती है, वो बहुत खुश होती है। माया जैसे बाहर आती है आलिया सामने खड़ी होती है, उसे बाहरों भाव में थामती है और कहती गुड जॉब मेरी जान, मैंने बोला था ना मेरी जान कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती है। मायावती थैंक यू, अब ना होती तो पता नहीं मैं क्या करती। मायावती चलिए अब आलियावती वैसे मैंने कुछ नहीं किया, सब आपकी मेहनत है, चलो अब घर चलते हैं। तो उसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं तो मायावती हम उधर नहीं जा रहे, घर क्यों जा रहे हैं, सब तो उधर है ना फार्म हाउस पे। आलियावती सब घर आ चुके हैं, पापा का ऑर्डर है इसलिए। तो वो कहती अच्छा ठीक है। तो ये लोग घर जाते हैं और घर जाते ही ये लोग देखते हैं कि अंदर तो भाई सेलिब्रेशन लगी हुई होती है। आलिया कहती सेलिब्रेशन किस खुशी के पापा, क्या चल रहा है। उसके पापा कहते हैं कि बेटा मेरी कंपनी फिर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे इन्वेस्टर्स मिल गए और इस बार देखना कुछ गड़बड़ नहीं होगा। आलिया दोबारा कंपनी चालू होने का सुनती है तो वो ज़्यादा खुश नहीं होती। उसके पापा कहते क्या हुआ बेटा। तो आलिया बोलती है पापा प्लीज़ इस बार किसी अच्छे दोस्त के साथ पार्टनरशिप करना, इनफैक्ट अपने दोस्तों में से किसी के साथ मत करना, मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तभी हमारे के पापा आते हैं, कहते हैं ये पार्टनरशिप तो करेगा और अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ करेगा यानी मेरे साथ। आलिया बोलती पापा जी आपके साथ। कहते हाँ तुम्हें तो पता ही है मैं रिटायर होने वाला हूँ 1-2 दिनों में, घर बैठा बैठा क्या करूँगा, तो इसकी कंपनी में हेल्प कर दूंगा, पार्टनरशिप भी कर लूँगा, कैसा प्लान है। तो आलिया खुश हो जाती है, कहती आप पार्टनर है तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे सब हग करते हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, केक कट करते हैं, फुल पार्टी वाला माहौल होता है। और पार्टी का माहौल हो और ये दोनों एक दूसरे के करीब ना जाए ऐसे तो हो ही नहीं सकता।
आलिया जो है वो हमाया को डांस के लिए पूछती है और हमाया भी उसके हाथों में हाथ दे देती है। ये दोनों सबके सामने डांस कर रहे होते हैं, इतने क्लोज होते हैं पर ये अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करते हैं बिकॉज वहाँ पे सब होते हैं। और तभी हमाया कहती है कि हम लोग तो कर रहे हैं लेकिन निमिषा और कामे को देखो एक दूसरे कितने दूर दूर क्यों खड़े हैं, क्या तुम्हारा प्लान वर्कआउट नहीं किया? आलिया बोलती मेरे प्लान पे शक करी हो जान, ऐसे कैसे मेरा प्लान वर्कआउट नहीं करेगा, पक्का किया होगा। तो आलिया यूँ पीछे हो जाती है और वो जो है पकड़ लेती है रिमशा का हाथ, कहती आओ ना चलो डांस करें। तो रिमशा को भी लेके आती है, वो भी डांस कर रही होती है और आलिया इशारा करती है माया को कि तुम कामी को लेके आओ, क्योंकि आलिया तो भड़की हुई थी और कामी भी उस पर भड़का हुआ था, उसके कहने पे तो नहीं आता, इसलिए माया उसे लेने जाती है और वो आ भी जाता है। ये चारों जो है वो बड़ी मस्ती कर रहे होते हैं, डांस शांस कर रहे होते हैं और तभी आलिया जो है वो यूँ कामी को धक्का दे देती है और कामी जो है यूँ रिमशा के अंदर जाके लगता है और ये दोनों का आई कांटेक्ट होता है, दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहे होते हैं। और तभी कामी जो है वो रिमशा की कमर में हाथ डाल देता है और ये दोनों जो हैं वो धीरे धीरे डांस करने लगते हैं। आलिया फिर माया की बाहों में बाहें डालती है और कहती देखा मैंने बोला था ना, मेरा प्लान हमेशा वर्कआउट करता है, नेक्स्ट टाइम ना मेरे प्लान पे शक मत करना। तो माया कहती हाँ जान कभी नहीं करूँगी। तो ये दोनों हंसते हैं और डांस भी कर रहे होते हैं। तभी माया कहती है कि जान आर यू ओके? आलिया बोलती एक्चुअली आउच माय हील्स, इट्स हर्टिंग यार, आदत थी है ना। आह, तो मैं उसका हाथ पकड़ के उसे बिठा दिया कि बैठो यहाँ पे, और नीचे बैठ जाती है, उसके शूज़ रिमूव करती है। आलिया बोलती जान छोड़ो मैं ठीक हूँ। मैं बोलती चुप देख रही हूँ तो माया देखती है कि उसके पाँव मतलब ज़ख्मी हो चुके थे हील्स पहन पहन के। आलिया बेचारी को आदत भी नहीं होती हील्स पहनने की और अब डेली उसे ऑफिस में पहननी पड़ती है, वो भी काफ़ी आवर्स, तो इसलिए उसके पाँव जो है वो दर्द कर रहे थे। उसके बाद माया कहती चलो हम रूम में चलते हैं। हाँ, तो माया आलिया को रूम में लेके आ जाती है। रूम में लेके आने के बाद उसे बेड पे लेटा दिया, उसके पाँव पे जो है वो एक क्रीम सी लगा दिया और कहती है कि अभी ठीक हो जाएगा। हाँ, ज़्यादा चल रहा है क्या, ज़्यादा दुख रहा है? तो आलिया बोलती दुख तो रहा था पर अब बिल्कुल नहीं दुख रहा, अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। माया बोलती मजाक बंद करो सच बोलो। तो आलिया माया का हाथ पकड़ती है उसे अपने करीब आने का इशारा करती है, तो माया उसके करीब जाती है, बोलती है हाँ क्या हुआ? तो आलिया माया को अपनी तरफ और करती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है कि जब आप मेरे पास होती हो ना, मुझे कोई दर्द कोई तकलीफ़ कुछ भी महसूस नहीं होती, तो हमेशा बस मेरे पास रहा करो। हाँ मैं कहती जान मैं तो हमेशा आपके पास ही हूँ ना, हाँ हमेशा हमेशा के लिए। तो आलिया उसके फोरहेड पे किस कर लेती है और आलिया यूँ लेटी होती है और माया ने उसे यूँ हग कर रहा होता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें कर रहे होते हैं। माया भी ऊपर आ जाती है, उसने आलिया के सीने पे यूँ अपना सर रखा होता है और कहती है कि मुझे यूँ ना आपके सीने पे सर रख के सोना बहुत पसंद है, आपकी धड़कनें सुनना पसंद है। आलिया बोलती अच्छा, और ये धड़कनों में जो नाम गूंजता है वो सुनाई नहीं देता? और मैं बोलती नाम कौन सा नाम, मुझे सिर्फ धक धक की आवाज़ आती है। आलिया बोलती स्टूपिड, गौर से सुनना, मेरी धड़कनें भी सिर्फ आपका ही नाम लेती हैं। माया कहती अरे यार जान क्या करती हो, मुझे शर्म आती है इन सब बातों से, अच्छे से पता है ना। आलिया बोलती अब कैसी शर्म जानूँ, अब तो आई एम योर हस्बैंड ना। तो माया कहती आई नो यार। आलिया बोलती फिर कैसी शर्म है हाँ? तो आलिया माया की कमर में हाथ डाल देती है, माया पीछे होने लगती है लेकिन आलिया से अपनी तरफ खींचती है और अपने ऊपर ले लेती है। माया जो है वो भी आलिया को बहुत प्यार से देख रही होती है, इन दोनों का आई कांटेक्ट जो है वो हो रहा होता है और धीरे धीरे से माया भी आलिया के क्लोज आ रही होती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, उसकी प्यारी प्यारी आईज पे किस करती है। ओ माय गॉड, आलिया के मन तन में आग लगने लग जाती है, प्यार वाली फीलिंग्स जो है वो जागने लगती है। और माया धीरे धीरे उसके लिप्स को टच करते हुए उसकी लिप्स की तरफ आती है, वहाँ किसेस करती है, स्लोली स्लोली बाइट करती है और आलिया यूँ माया को पकड़ के नीचे की तरफ करती है। माया बोलती अरे पाँव दुख जाएगा। आलिया बोलती बोला था ना, जब आप होती हो तो कोई दर्द कोई तकलीफ मुझे नहीं छू सकता। तो आलिया ऐसे कहते हुए उसके फेस को टच कर रही होती है और फिर उसकी लिप्स को टच करते हुए उसकी लिप्स पे किस कर लेती है। माया भी उसे किस कर रही होती है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किसेस कर रहे होते हैं। और तभी रिमशा आती है कि आलिया आर यू ओके? जैसे ही वो बोल के देखती है ना इन दोनों की तरफ, दूसरी तो मुँह करती है, आंखों पे हाथ रखती है कि आई एम सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा। ये दोनों फ़ौरन पीछे हो जाते हैं। आलिया कहती है रिमशा तुम्हारी टाइमिंग ना कभी नहीं सुधर सकती। और अमाया हमेशा की तरह शर्माते हुए उठ जाती है और रूम से बाहर जाने लगती है। रिमशा बोलती रुको रुको रुको, पैसे भी आई थिंक आलिया को इस टाइम तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, तुम मैं बाहर जाती हूँ। अमाया बोलती नहीं नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है, आओ ना बैठो। तो रिमशा भी उधर बैठ जाती है आलिया के पास और माया भी, ये लोग बातें करने लगते हैं। आलिया बोलती है कि बोलो तुम दोनों के बीच क्या हुआ? रिमशा कहती धीरे धीरे हमारी दूरियां अब कम होने लगी हैं और नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। आलिया बोलती मैंने बोला था ना मेरा प्लान हमेशा वर्कआउट करता है। तो वो कहती मुझे डर लग रहा है अमेरिका जाने के बाद कहीं फिर से वो मुझसे दूर ना हो जाए। आलिया बोलती ऐसा कभी नहीं होगा,
मैंने उनकी आँखों में देखा है ही स्टिल लव यू ओके। और जहाँ प्यार होता है ना वहाँ ये दूरियाँ सब खत्म हो जाती हैं, समझी बुद्धू? तो ऐसी बातें कर रहे होते हैं और तभी आलिया की मम्मा कहती है कि कोई खाना खाएगा या नहीं, ठंडा हो रहा है। तो सब बाहर जाते हैं, आज खाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, साथ में पिज़्ज़ा भी होता है। आलिया बोलती भाई मैं तो पिज़्ज़ा ही खाऊंगी। मायावती जान रोटी भी खाओ, कहती रोटी तुम खाओ मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी, और वैसे भी पिज़्ज़ा भी तो रोटी है। आलिया बोलती पिज़्ज़ा रोटी, हाँ मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी, ठीक है रोटी की रोटी पिज़्ज़ा का पिज़्ज़ा। मायावती एक सेकेंड मेरी जान, ये पिज़्ज़ा कब से रोटी बन गया? हाँ। आलिया बोलती देखो मुझे नहीं पता, मैंने ये खाना है तो यही खाना है। तो आलिया पिज़्ज़ा खा रही होती है 2 स्लाइस उठा के, कभी एक से बाइट लेती है कभी दूसरे से। हमारे अपना सर पकड़ लेती है, कहती है उफ़ क्या करूँ मैं इस लड़की का? मुझे तुम अपनी दोस्त की हरकतें चेक करी हो, एकदम बच्चों वाली है। तो वो कहती है हाँ तो ये अभी है भी तो बच्ची। मैं बोली अच्छा, खुद इसकी उम्र में बच्चा करके बैठी हो और इसे बच्चा कह रही हो? हाँ। तो हमेशा हंसते हुए कहती है डोंट वरी, तुम्हारा भी बच्चा बहुत जल्द हो जाएगा। तो माया भी हँसने लगती है। तो उसके बाद सब लोग मिलके खाना खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मस्ती करते हैं। और तभी आलिया जो है वो अपने पापा से पूछती है, पापा वैसे आपके इन्वेस्टर्स आए कहाँ से? उसके पापा कहते बेटा मुझे तो कुछ मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद घर तक चल के आए हैं। तो आलिया थोड़ा परेशान होती है, कहती व्हाट, ये कैसे इन्वेस्टर है जिनके पास हमें नहीं, वो हमारे पास खुद चल के आते हैं, ये कैसे हुआ? उसके पापा कहते हैं बेटा उन्होंने मेरी कंपनी का सुना हुआ था, स्टार्टिंग में मेरी कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी ना, ये तो मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। तो बस मैं बहुत ट्रस्टेबल भी हूँ, तो उन्होंने ने सोचा कि वो इन्वेस्ट करेंगे। तो वो तो वालिया बोली पापा डोंट माइंड बट एक डूबी हुई कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर अपना पैसा नहीं लगाना चाहता, और वो खुद चल गया है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं बोलती ओहो आलिया मेरी जान, अभी हर चीज़ों में ना बस प्रॉब्लम निकालती हो। पापा ये ऐसे ही बोल रही है, आप रिलैक्स हो जाओ, हाँ आप खाना खाओ। उसके पापा कहते वैसे आलिया बोल तो ठीक रही है, लेकिन मुझे तो आलिया बोलती अरे पापा मैं कुछ भी बोलती हूँ, आप ज़्यादा मत सोचो कि मूड बहुत अच्छा ना ख़राब नहीं करते, चलो खाना खाते हैं। तो सब लोग ऐसे ही खाना खाते हैं, बातें बातें करते हैं, काफ़ी मस्ती करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि लेट भी काफ़ी हो जाता है। रात के 11 बज रहे होते हैं। आलिया बोती जान वैसे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं बोती क्या? आलिया बोती यही यार, इन्वेस्टर्स खुद घर चल के आए हैं, मतलब मुझे अजीब लग रहा है। मायावती सच कहूँ तो अजीब तो मुझे भी लगा था। आलिया बोती फिर पापा के सामने मुझे चुप कर क्यों करवाया था? तो मायावती अरे पापा इतने खुश थे, मैं नहीं चाहती थी कि वो परेशान हो, इतने टाइम के बाद तो उनके फेस पे स्माइल दिखी है। अरे बोती हाँ वो तो है, पर मुझे थोड़ी टेंशन भी हो रही है। मैं ट्राई करूँगी पता लगाने की कि वो इन्वेस्टर्स कौन थे। मायावती पर ध्यान से पापा को पता चला तो थोड़े सैड हो जाएंगे। मायावती डोंट वरी, मैं ध्यान से रखूँगी। तो उसके बाद माया आलिया को हक कर लेती है, कहती है कि यार आप कितनी अच्छी हो, मतलब सबका ख्याल रखती हो। आलिया बोलती हाँ आई नो। मैं बोलती पर अपना तो नहीं रखती, शर्म नहीं आती, खुद का ख्याल नहीं रख सकती? आलिया बोलती जिसके पास इतना प्यार करने वाली, इतना ख्याल रखने वाली बीवी हो तो वो अपना ख्याल क्यों रखे, बोलो? तो माया हंसते हुए कहती है कि बहुत चालाक हो हाँ, बात को कैसे बदलते हैं ये आपको अच्छे से आता है। तो आलिया हंसते हुए कहती है कि हाँ सब कुछ आता है, पर रोमांस करना उससे भी ज़्यादा अच्छे से आता है, करके दिखाऊं? हाँ कहती हे कंट्रोल योरसेल्फ ओके। हाँ बोलती वॉट? मैं बोलती जान आई एम सो टायर्ड ना, आज बहुत काम भी किया है और मैं अभी सो भी नहीं सकती, मुझे अभी बहुत काम करना है। एक्चुअली बॉस ने जो प्रोजेक्ट दिया था ना, मैंने उसमें पहले बहुत गड़बड़ कर दी थी, बट जो अब बनाया वो बॉस को बहुत अच्छा लगा। पर उसने बोला अगर मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दूँ तो बात बन सकती है। आलिया बोलती अभी भी चेंजिंग? मैं बोलती हाँ। तो आप एक काम करो, आप सो जाओ, मुझे काम है। आलिया बोलती इट्स ओके मैं नहीं सो रही, आप काम कर लो। तो मैं अपना लैपटॉप उठाती है, वो काम करने लग जाती है और बेचारी आलिया उसे बैठ के देख रही होती है। वो बोर हो रही होती है तो इसलिए मोबाइल उठाती है, और वहाँ बॉस तो बस आलिया के बारे में ही सोचती रहती है हर टाइम। जैसे वो आलिया को ऑनलाइन देखती है तो फ़ौरन टेक्स्ट करती है कि सोई क्यों नहीं अभी तक? तो आलिया कहती है आप भी तो नहीं सोई? बॉस कहती है मैं तो कुछ काम कर रही थी और तुम? आलिया बोलती जी बॉस मैं भी काम कर रही थी। बॉस कहती है इस टाइम कौन सा काम होता है? आलिया बोलती काम तो काम ही होता है ना, कभी भी कर सकते हैं। तो मतलब वो इतना ध्यान नहीं देती, बॉस उससे इतना लेट टेक्स्ट करिए ये वो इग्नोर मार देती है सीधा, और बस अपनी फ्रेंड से बातें करने लग जाती है और बातों बातों में बहुत हंस रही होती है। मैं बोलती क्या हुआ इतना हंस क्यों रहे हो? आलिया बोलती कुछ नहीं जान, वो एक फ़नी जोक था। मैं बोलती ओके। तो माया फिर से काम करने लगती है। आलिया को लगता है कि वो माया को डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए वो चुपचाप ब्लैंकेट लेके ना सोने की एक्टिंग करती है, जिससे माया को लगे वो सो गई है। और एक्टिंग करते करते आलिया को सच में नींद आ जाती है। अमाया 1 बजे के करीब देखती है कि आलिया सो गई है, वो अपना लैपटॉप साइड पे रखती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट देती है, इसके पास आती है, बालों में हाथ फेरते हुए उसे किस करती है, कहती है आई एम सॉरी जान, आज आपको अकेले ही सोना पड़ा, पर क्या करूँ बाबू, काम भी तो करना होता है ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है।
हुँ, वैसे बॉस ने बोला है अगर मेरा ये प्रोजेक्ट अच्छा हुआ तो वो मुझे प्रोजेक्ट का हेड बना देंगे और पता है फिर मेरी सैलरी भी डबल हो जाएगी और फिर आपकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो मैं ऐसे बोलने के बाद अपना लैपटॉप उठा के बाहर चली जाती है कि आलिया की नींद ख़राब ना हो, लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर देती है। आलिया जो है वो सो रही होती है, थोड़ी देर में उसकी आँख खुलती है, वो बेड पे देखती है कि माया नहीं, आलिया घबरा के बाहर जाती है। रात के 3 बज रहे होते हैं, देखती है कि माया अभी भी काम कर रही है। आलिया उसके पास जाती है, कहती जान ये क्या तरीका होता है, बंद करो इसे, टाइम देखो, सोना नहीं है। माँ बोलती बेबी बस थोड़ा सा रह गया। आलिया बोलती कोई थोड़ा सा रह गया, बंद करो। माँ बोलती प्लीज़ बेबी जस्ट 5 मिनट्स। आलिया बोलती ओके जस्ट 5 मिनट्स। तो आलिया देखती है माया सब सही से बैठा नहीं जा रहा, काफ़ी टाइम से वो बेचारी उधर सोफे पे बैठ के काम जो कर रही थी। तो आलिया जो है वो दूसरे सोफ़े पे बैठती है और वो सोफ़ा थोड़ा बड़ा होता है और वो आलिया जो है माया को कहती इधर आओ। माया वहाँ आके बैठती है। आलिया कहती कि इधर आओ ना। तो माया कहती अरे बैठ तो गई। आलिया कहती नहीं लेट जाओ मेरी गोदी में। तो माया उसकी गोदी में लेट जाती है और अपनी टांगों पे वो लैपटॉप रखती है और टाइपिंग कर रही होती है, अपना प्रोजेक्ट बना रही होती है। आलिया उसके बालों में हाथ फेर रही होती है, उसकी फोरहेड पे किस कर रही होती है, कहती जान इतना काम मत किया करो, इतना लेट तक जाओगे तो हालत ख़राब हो जाएगी ना। हमारी बोलती बेबी जस्ट 5 मिनट मांगे ना, प्लीज़ तंग मत करो, बस आखिरी 5 मिनट है ओके। आलिया बोलती ओके लास्ट 5 मिनट्स है, एक सेकेंड भी आगे नहीं दूंगी। तो मैं बोलती ओके ओके फ़ाइन। तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही होती है, आलिया उसके बालों में हाथ फेर रही होती है, उसे बहुत प्यार से देख रही होती है और कहती है कि मेरी जान कितनी मेहनत कर रही है और एक मैं हूँ, रोज़ ऑफिस जाती हूँ लेकिन आजकल कुछ काम ही नहीं है, बस बॉस के आगे पीछे घूमते रहो, ये कैसी जॉब है यार। कल मैं बॉस से बात करूँगी कि काम करवाना है तो ठीक से काम करवाओ ना, वरना मैं कोई और जॉब देख लूँगी। और वहाँ अमाया जो है वो अपना काम कंप्लीट कर लेती है और कहती है कि जान क्या हुआ, हो गया, कहाँ खोई हो। आलिया नहीं कुछ नहीं। मायावती मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे थोड़ी देर अपनी गोदी में ले लो ना। आलिया हाँ तो आ जाओ। तो माया इसकी गोदी में बैठी होती है, आलिया यूँ लेटी होती है, माया इसकी गोदी में यूँ बैठी होती है, फिर इसकी शोल्डर पे सर रख लेती है। तो आलिया उसे किस करती है, कहती थक गया मैं बच्चा। मायावती बहुत ज़्यादा। आलिया उसे टाइटली हग करती हुई थी, चलो अब सोने चले। मायावती थोड़ी देर बाद हाँ। तालिया यूँ से अपनी बाहों में लेके बैठी होती है, माया को बहुत अच्छा लग रहा होता है, सुकून मिल रहा होता है और वहीं पे ही वो सो जाती है। आलिया बोलती जान चले। देखती है कि माया सो चुकी होती है तो आलिया हंसते हुए माया को अपनी बाहों में थामती है और रूम में लेके जाती है। वहाँ पे उसे सुलाती है, उसके ऊपर ब्लैंकेट लेती है, उसके हाथों की तरफ देखती है, कहती कितना टाइपिंग किया, आज थक गई होगी। तो ऐसे बोल के उसके हाथों पे मसाज करने लग जाती है, उसके हाथों को दबाने लग जाती है, उसकी फिंगर्स को दबाने लग जाती है और उसके बाद वो भी ऊपर आती है और कहती है कि आपके बगैर तो सोया भी नहीं जाता, अब आएगा ना सोने का असली मज़ा। तो हलिया से बोल के माया को टाइटली हग कर देती है, माया भी उसे हग करती है और ये दोनों एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं। अगले दिन सुबह आलिया उठती है लेकिन माया सो रही होती है। आलिया कहती इतनी तंग करती, रात को बहुत लेट सोई थी। आलिया अच्छे से रेडी वेडी हो जाती है और जब बहुत कम टाइम रह रहा होता है तो वो माया को कहती है जान उठो लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। माया कहती क्या यार, पहले क्यों नहीं उठाया। आलिया कहती क्योंकि आप रात भर काम करी थी इसीलिए, अब उठो जल्दी से रेडी हो जाओ। माया जल्दी से रेडी होती है और उसके बाद ये दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। इन दोनों में से किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि लेट हो रहा था। आलिया जो है वो रास्ते में अमाया के लिए सैंडविचेस लेती है और कहती ये लो ये खा लेना और जूस पड़ा है ये भी पी लेना। मैं बोलती जान इन सब की क्या जरूरत थी, पहले ही लेट हो रहा था। आलिया बोलती जान सैंडविच तो पहले से ही रेडी थे ना, हाँ उठाने में कितना टाइम लगता है, खा लेना ओके। मायावती जान मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, प्लीज़ दुआ करना। मायावती मेरी दुआ ना हमेशा मेरी जान के साथ है ओके। सो अब टेंशन मत लो, आई नो मेरी जान हमेशा बेस्ट है और हमेशा अपना बेस्ट करती है, तो आज भी बेस्ट ही करोगी। मायावती पर अब डर लगता है किसी दिन बेस्ट ना कर पाई तो। मायावती ये डर ना अपने दिल से निकाल दो, मेरी जान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता ओके, किसी की हिम्मत ही नहीं है हाँ। तो माया हंसने लग जाती है। उसके बाद आलिया उसे उसके ऑफिस के बाहर छोड़ती है। माया थोड़ा नर्वस होती है तो आलिया नीचे उतरती है, उसके हाथों में वो सैंडविच वाला शॉपर देती हो, कहती अच्छे से खाना ओके। आलिया बोलती है कि जाओ। माँ बोलती जान आई एम सो नर्वस। तो आलिया उसे हक करती है, कहती बेबी आई नो मेरी जान हमेशा बेस्ट है, हमेशा बेस्ट करेगी है ना। तो आलिया ने उसके फेस को यूँ अपने हाथों में थामा होता है, उससे प्यार से बात कर रही होती है, उसे समझा रही होती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप कर रही होती है और फिर उसके फोरहेड पे किस करती है, कहती आई लव यू सो मच। चलो अब अंदर जाओ ओके और आई एम श्योर सब ठीक होगा। और ज़्यादा परेशान हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगी ओके। हमारी बोलती प्लीज़ 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 मत आना वरना मैं और परेशान हो जाऊँगी। आलिया बोलती हद है यार। मैं बोलती बेबी पता है ना किसी को नहीं पता चलना चाहिए हम दोनों के बीच क्या है। आलिया बोलती ओके ठीक है फ़ाइन अब जाओ। तो अमाया जो है वो अपने ऑफिस में चली जाती है, आलिया वापस अपने ऑफिस में आ जाती है और कहती है
इतनी नींद आ रही है यार, बेचारी अमाया का क्या हाल होगा, वो तो सारी रात नहीं सो पाई। तो आलिया ऐसे ही अपने कैबिन में बैठती है, उसे सच में बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही होती है और वो काफ़ी अंगड़ाइयाँ भी ले रही होती है और कहती है चलो कॉफ़ी पी के आती हूँ, ये नींद जो है ना इससे आंखों से भगाती हूँ। ऐसे भूल के जाती है, अपने लिए कॉफ़ी बनाती है और तभी बॉस ऑफिस में आती है और वो देखती है कि आलिया किचन में है, तो वो किचन में चल जाती है, कहती क्या कर रही हो? आलिया बोलती बॉस आपने तो मुझे डरा ही दिया था। बॉस कहती कॉफ़ी बना रही हो? आलिया बोलती हाँ। तो बॉस आलिया की कॉफ़ी पीती है, कहती सो टेस्टी। आलिया बोलती बॉस पर इसमें तो शुगर है एंड आपको विदाउट शुगर पसंद है राइट? बॉस कहती हाँ पर कभी कभी थोड़ा चेंज भी लाना चाहिए। अच्छा ये कॉफ़ी मेरी, तुम अपनी बना के मेरे कैबिन में आ जाना। तो वह बॉस ऐसे बोल के आलिया की कॉफ़ी लेके वहाँ से चली जाती है। आलिया कहती है बॉस भी ना कभी कभी पता नहीं समझ से बाहर हो जाती हैं। तो आलिया दूसरी कॉफ़ी अपने लिए बनाती है और आराम से अपने कैबिन में जाके इसे इंजॉय करते हुए पीती है, क्योंकि इसको थोड़ा हेडेक हो रहा था और नींद भी थी। तो अच्छे से कॉफ़ी पीने के बाद वो उधर ही सर रखते हैं, उसे नींद आने लगती है और वहाँ बॉस वेट कर रही होती है कि आलिया अभी तक आई क्यों नहीं। कहती कब से बोला था मेरे कैबिन में ना, अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई? तो बॉस कॉल करती है, आलिया का मोबाइल साइलेंट पे होता है तो वो पता नहीं चलता और वैसे भी वो सो रही होती है। बॉस इसे देखने के लिए उसके कैबिन में आती है। जब वो आती है देखती है कि आलिया उधर ही सो गई है, तो बॉस हंसने लग जाती हैं। उसके पास आती है, उसके मोबाइल की तरफ देखती है कि मोबाइल साइलेंट पर है, तो मोबाइल की स्क्रीन ऐसे ही उल्टा करके रख देती है। आलिया के बाल साइड पे करती है, कहती है तुम सोते हुए भी बहुत क्यूट लगती हो। ऐसा नहीं है कि जब जागती हो तब क्यूट नहीं लगती, बट सोते हुए और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो। तो बॉस ऐसे ही आलिया से प्यारी प्यारी बातें करने लग जाती है और वहाँ दूसरी तरफ अमाया बहुत ही ज़्यादा नर्वस होती है, उसके लिए बहुत बड़ा दिन होता है और वो मोबाइल की तरफ देखती है कि आलिया का अभी तो कोई मैसेज नहीं आया और आलिया तो यहाँ आराम से सो रही थी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ना जाने से पहले एक प्यार से छोटी सी नैनी मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।